जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों से हमारा आग्रह कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। कहते हैं पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो। एक बार एक सुप्रसिद्ध उदासीन संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुवा पधारे थे। आपने अपने सत उपदेश में कहा कि मुझे साधु बेला के संत की आज्ञा है कि तुम जहां भी जाओ मेरी ये कहानी की मैंने कैसे कैसे घोर पाप किए और उसके फल कैसे भोगे सबको सुना देना, और मेरी ओर से चेतावनी दे देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी से और लूट मार कर रुपया कमाने वाले लोग याद रखो तुम्हें ये धन यहीं पर छोड़ जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय है अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसा फल अवश्य ही देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला के उस संत ने उनको बताया था, मैं गृहस्थ आश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी, मेरे कोई संतान भी नहीं थी, मैं बड़ा चिंतित रहा करता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपया तो मैं लाऊंगा, हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया, दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने मुंबई में रुई की गांठें खरीदी, उसमें हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। मुंबई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हम दोनों मुंबई रुपए लेने चले गए। मुंबई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर मुंबई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा, अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, मुंबई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज रोज कहां आना होता है। हमने 2-3 दिन मुंबई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। फिर हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और चुपचाप बाजार में चला गया। मैं वहां से विष मोल ले लाया और उसे दूध में घोलकर उसके पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था, रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा लिया। कार में सीधा समुद्र के किनारे ले गया। अपने मृत साथी को समुद्र के किनारे लिटा दिया। कार वालों को 100 रुपए देकर चलता किया। अब मैं आनंद से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ मुंबई गया था, उसे कहां छोड़ आए, उसका क्या हुआ? मैंने झूठ मूठ का रोना आरंभ कर किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे मुंबई जाकर हैजा हो गया, बहुत इलाज कराया क्योंकि वह मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हजार रुपए दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास भी कर लिया और मुझे रुपया देने के कारण पूरा ईमानदार एवं धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरी दुष्टता का क्या पता कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला और 40 हजार रुपए भी हड़प लिए। मैं आनंद पूर्वक रहने लगा। चैन की बंसी बजने लगी। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष के पश्चात ही मेरे पुत्र हो गया। अब तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा किया। मेरे पास रुपए भी खूब हो गए और अब मेरे लड़का भी हो गया। मैं लड़के को लाड़ प्यार से पालता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई और अंत में मैंने उसे इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने गया है। इस बात की चारों ओर धूम मच गई।
चारों ओर से बड़े बड़े घराने के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपए देने की बात कहता तो कोई 50,000 पहले देने को कहता। मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में अलग रहें। आखिर लड़का विलय से पढ़कर आया था। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात ही में उसे बुखार आ गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टरों को बुलवाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, रात में जागा है, ना सोने के कारण बुखार आ गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी, चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं बहुत घबराया। थोड़ी देर बाद देखा तो बुखार 106 डिग्री निकला। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़के को दिखाया। सबने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500 रुपए दिए। सबने अच्छी प्रकार देखने के बाद कहा कि सेठ जी ये लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय हो गया है। मैं घबराया और रोकर डॉक्टरों से कहा कि चाहे इतना रुपया खर्च हो जाए इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहां इसका इलाज कराओ तो शायद ये बच जाए, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे स्विट्जरलैंड ले गया और वहां 1 बरस तक रहकर लड़के के इलाज में रुपए लुटाता रहा। अंत में 1 बरस पश्चात वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा, तुम्हारा ये लड़का कुछ ही दिन और जिएगा, बचेगा नहीं। मैं माथा पीटता रोता धोता लड़के को अपने देश में, अपने शहर में ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी उसे देखने आने लगे। मृत्यु का समय आज पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसी की तरफ मुंह करके आवाज देकर कहा, बेटा जरा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा, बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? मेरी और गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा रिश्तेदार हूं जिसे तुमने धोखे में बंबई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मैंने अपना सारा रुपया पाई वसूल कर लिया है। अब मेरे तुम पर 500 रुपए शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाक्रम में लगा देना। जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस रिश्तेदार की सूरत लड़के में दिखाई पड़ी। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और मैं फिर लौटकर घर नहीं गया, जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़ सुनकर भी आंखें नहीं खुलेंगी? जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।